हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्री प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में सुदामा चरित्र कथा सप्ताह के छठे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। ये भागवत विधि का हमें लाभ मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौरनीताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए हम अपने संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि करुणामय हैं, दयामय हैं, कृपामय हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा के ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं। आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में प्रेम भरा हुआ है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह श्रीमद् भागवतम यह साक्षात भगवान है, भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि व्यासनंदन व्यासपुत्र वयासाखी महापौरुषाय विरक्त शिरोमणि संत शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आम रन अनशन व्रत परायण राज ऋषि कुरु श्रेष्ठ कुरु नंदन परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी हम श्रवण करते आ रहे हैं कि किस प्रकार से सुदामा जो कि एक विरक्त ब्राह्मण और एक निष्काम भाव से सेवा करने वाले भगवान के भक्त और एक ही बहुत ही प्रेमी वैष्णव भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं और उनके धर्मपत्नी के कहने पर सुशीला जो कि एक बहुत ही तपस्विनी
बहुत ही साध्वी और बहुत ही पवित्र जो भक्तिन, जो कि अपने पति की सेवा में विक्षेप पाने के लिए कहती है कि जाइए, आपका मित्र लक्ष्मीपति हैं, द्वारिकाधीश हैं, वो कुछ देंगे तो सेवा बहुत ही सुचारू रूप से होगा। ना तो सुदामा के हृदय में कोई भौतिक अभिलाषा है, ना तो सुशीला के हृदय में कोई भौतिक अभिलाषा है, और अपने मित्र के लिए कुछ तोहफा भेंट लेके जाते हैं तो 4 मुट्ठी जो है तांदूल, जिसे हम जो है चूड़ा कहते हैं, वो चूड़ा लेकर जाते हैं और भगवान कृष्ण उनका आओ भगत करते हैं और वो चूड़ा पाते हैं। रात बिताते हैं और प्रातःकाल प्रस्थान करते हैं। भगवान कृष्ण उनके साथ चलते हैं और बहुत सुंदर मीठे वचन कहकर कहते हैं कि मेरा प्रणाम भाभी को और बच्चों को मेरा जो है आशीर्वाद। हरे कृष्णा। इन सब को देखकर सुदामा को यह लगा कि वो वास्तव में भगवान के धाम गए। यद्यपि भगवान ने उनको कुछ दिया तो नहीं और उनको भी कुछ मांगने का इच्छा किया भी नहीं, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं है कि भगवान से कुछ मांगे। धन, जन, कविता, सुंदरम, राज्यम इत्यादि नहीं, तो वो मांगे भी नहीं, भगवान ने दिए भी नहीं। वो सोच रहे थे मुझे भगवान का सानिध्य मिला, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का चरण कमल का जो है सेवा प्राप्त हुआ, और आज मैंने साक्षात देखा कि भगवान कैसे, कृष्ण कैसे जो है ब्राह्मण के पुजारी हैं, वो ब्राह्मण के भक्त हैं, और ब्राह्मण कैसे उनको प्यारे लगते हैं। आज मैं साक्षात उसका दर्शन किया। अहोभाग्यम अहोभाग्यम, इस प्रकार से दर्शन करते हुए वो वापस जा रहे हैं। सुदामा से मिलकर भगवान ने जो प्रेम दर्शाया, वास्तव में यह देखकर, ये पढ़कर यह लगता है कि भगवान कब हमसे इस प्रकार से प्रेम करेंगे। जरूर भगवान जिस प्रकार से सुदामा से प्रेम किए, उसी प्रकार का प्रेम हम सब से करेंगे। भगवान की ओर से भगवान कभी हमसे कट्टी किए नहीं, भगवान ने कभी अपना नाता तोड़ा नहीं, भगवान ने कभी अपना जो है प्रेम में कमी दिखाई है। भगवान आज भी उतना ही हमसे प्रेम करते हैं। शर्त यह है कि हम भगवान से अपना नाता तोड़े हैं, भगवान से हम दूर हो गए हैं, भगवान से हम नफरत कर रहे हैं। भगवान के धाम में भगवान के प्रेमी भक्त निवास करते हैं। एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार तले। ना तद भाष्यति सूर्य ना शशांक न पावका, यद गत्वान अनुवर्तन्ते तब धाम परम। चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्ताम्। तो वैसा है धाम में भगवान निवास है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, वो भगवान का विशेष शोभा है और विशेष धाम में रहते हैं। वहाँ केवल प्यार ही प्यार है। कूजत कोकिल हंस, ये सब वहाँ पे निवास करते हैं बड़े प्रेम से। जो है लाखों गायें, सुरभि और लक्ष्मियाँ वहाँ वास करते हैं। तो भगवान का वो प्यारा धाम है। वो धाम से हम जो है दूर हो गए हैं। हमारे गलती यह है कि हम भगवान से नफरत करने लगे, इसलिए हमें इस संसार में भेजे गए हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो भगवान से नफरत करते हैं। इसलिए इस संसार को जो है एक नफरत की दुनिया कहते हैं। नफरत की दुनिया में हम रह के बहुत कष्ट क्लेश का अनुभव कर रहे हैं। अब हमें इस नफरत की दुनिया को छोड़ना है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में हमें वास करना है। बस चलना है हमें, और चलना है हमें, और चलना है।
ये है, ये है। तो अब जो है सुदामा से जितना प्यार किया उससे भी ज़्यादा भगवान हम प्यार करते हैं। हम हमें उस धाम में लेके जाना चाहते हैं। कैसा धाम है? ये एक ऐसा धाम है, परस तस्मात् तु भाव अन्य व्यक्त व्यक्त सनातन। वो सनातन धाम है। ये भौतिक जगत कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है, पर परस तस्मात् तु भाव अन्य, एक भौतिक जगत जो कि व्यक्त अव्यक्त होता है उससे परे वो धाम जो है चिंतामणि धाम जो है, वहाँ पे हमें जाना है। तो सुदामा जो है कह रहे कि भगवान ने मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिया, पर इसका क्या सुदामा का भाव ये है, थोड़ा सा भी नहीं दिया, कि भगवान ने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया। क्या दिया? उनका दर्शन दिया, उनका संग दिया। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं तो एक तुच्छ निकृष्ट नगण्य भिखारी हूँ, पर भगवान जो षडैश्वर्य से पूर्ण जो है ईश्वर है, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, भगवान तो लक्ष्मीपति है, फिर भी उन्हें गले लगाया, साथ दिया। तो ये सब देखकर भाव विभोर हो रहे थे और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इति तप चिंतयान अंतः, इस प्रकार से सोते अंदर ही अंदर वो आनंद का अनुभव कर रहे थे। कितना सुंदर दर्शन था, ये मेरा जीवन का वास्तविक जो है संपदा है, इसे मैं हृदय में रखकर इसी का आनंद लेते रहूँगा। प्राप्तो निज गृह अंतिकम, वो उनको पता लग गया इतना चलते चलते अभी पोरबंदर आ गया होगा, मेरा घर नज़दीक आ गया होगा, मैं घर के नज़दीक हूँ। सूर्य आनालेंदु संस्कारे, और सूर्य, अग्नि, चंद्र और ये सब को जो है टक्कर देने वाला एक आलीशान विमाने सर्वतो वृतम, देखा कि यहाँ पे पहले छोटे छोटे कुटिया हुआ करते थे, उनका एक कुटिया अकेले कोने में हुआ करता था, पर वहाँ पे जो है भव्य आलीशान जो है अलौकिक विलक्षण में जो है महल खड़े हैं सब जगह पे, सर्वत्र, सब स्थान पर। विचित्रोपावनोद्याने, इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर सुंदर विचित्र जो है उपवन थे वहाँ पर, और बहुत सारे उद्यान, बहुत सारे जो है बगीचे थे, और वहाँ पर जो है सुंदर सुंदर फूल, और उन सुंदर सुंदर फूलों को चुना। कूजत द्विज कुला कुले, इस प्रकार से वहाँ पे जो है कू करने वाले कोयल, और बहुत सारे पंछी, तोते, हंस इत्यादि जो है, बड़े दृश्य जो था बहुत ही सुंदर माधुर्य था और हृदय को आनंद देने वाला था। प्रोत्फुला कामुदम्बुज कहलारोतपला वियरी भय, और इतना सुंदर सुंदर और वातावरण था, और मंद मंद सुगंध भी जो है बह रहा था, और वहाँ पर जलाशय भी है, और उस जलाशय में कुछ हंस भी तैर रहे हैं, और ऐसे कुमुद जो कि अम्बुज यानी कि जो दिन में उगने वाला जो कमल है उसको अम्बुज कहते हैं, और कुमुदा जो रात में उगने वाला जो कुमुद जो है, रात को उगने वाला जो कमल है उसको कुमुद कहते हैं, और दिन में उगने वाला जो कमल है उसको अम्बुज कहते हैं। और सफ़ेद रंग का भी वहाँ पर क्या था, कमल था, उसको कहलरा कहते हैं, कहलरा, और वो सब जो है वहाँ के जलाशय में दिख रहा था। अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर जो है फूल
पानियों में और बगीचे में देखा जा रहा था। बगीचे में भी फूल और जलाशय में भी फूल। इतना मनोहर दृश्य था, मन को हर लिया था। जोस्तम स्व अलंकृते पुंभी, ये कौन सा जगह है? वैसे तो अभी तक मेरा घर आना चाहिए। स्त्री भी चाहरी अक्ष भी। अब ये सुंदर सुंदर स्त्रियां कौन हैं जिनके आंखें जो हैं हिरण के जैसे जो है मीन अक्षी बोलते हैं या मृग अक्षी जो बोलते हैं, ऐसे लग रहे। किम इदम कस्य वास्तानम, ये कौन सा जगह है? कतम तद इदम इति उबत, ये क्या जगह है, मैं कहाँ पे आ गया? इस प्रकार से वो चिंतन करने लगे। ये अद्भुत विलक्षण में स्थान कौन सा है, ऐसे सोच ही रहे थे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्राह्मण सोच रहा था ये क्या है, कहीं मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। हाँ, चलते चलते मैं द्वारिका तो नहीं पहुंचा, आना था पोरबंदर, फिर से मैं कहीं गलती से द्वारका तो नहीं पहुंचा। क्या ये कृष्ण का स्थान है या उनके जो है वृष्णिवंशी जो है भोजवंशी, उनका तो स्थान नहीं है? क्या हो गया? नहीं, मैं पोरबंदर ही आया, पर ये सब इतना बदल कैसे गया? वो सोच रहे हैं। एवं इमां समानां तां, इस प्रकार से मन ही मन सोच रहे थे, मैं आगे बढ़ूं या पीछे जाऊं? मैं द्वारिका के और आया तो मुझे वापस जाना होगा। नहीं, मैं अभी पोरबंदर में, तो मेरा घर कहाँ है? मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या हो गया। वो मीमांसा मानम, मन में बहुत सोच रहा था, ये क्या है, ये क्या है? इस प्रकार से सोच ही रहा था वो। तब नर नरयो अमरा प्रभा, उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर, देवताओं से भी सुंदर, जो अमर, देवताओं को अमर कहते हैं, यानी कि मनुष्यों की दृष्टि से उनका आयु बड़ा होता है, इसलिए अमर। वैसे उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। वैसे नर और नारियां आ रहे थे। प्रत्यागृहानान् महाभागान्, अब वो सब मुस्कुरा रहे थे और उनको जो है स्वागत कर रहे थे। आओ आओ, आप बहुत ही भाग्यशाली हो, आप महाभाग्यशाली हो। गीतावादेन भूषया, अलग अलग सुंदर मंत्रों के द्वारा, भजनों के द्वारा, गीत के द्वारा, मधुर मधुर वाणियों से जो है गा रहे थे और वादन से उस गीत के सुर के ताल से ताल मिला रहे थे, सुर से सुर, ताल से ताल मिला रहे थे। और इस प्रकार से एक बहुत ही रमणीय और कानों को जो है मधुरता देने वाला जो है एक ध्वनि सुनाई पड़ रहा था। तो वो देख रहे थे क्या है ये सब। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है इस बात पर कहते हैं प्रत्यगृहानाम, वो कह रहे हैं कि सुदामा के घर, सुदामा के द्वारिका जाने से जो है सुदामा के अंदर जो है भगवान का कृपा हुआ है और भगवान की कृपा से उनका कुटिया जो है महल बन गया है और उस महल में बहुत सारे जो है दासी और दास, सेवक और सेविका आ गए हैं और वो सब सुदामा को धन्यवाद अदा करने, आपकी कृपा से हमें भी सेवा मिल रहा है। आप जैसे भाग्यवान भक्तों का, वैष्णव का जो है सेवा मिल रहा है।
तो ये सब स्वागत कर रहे थे। पतिमागतम अकर्णया पत्नी उद्धर्षिता संभ्रमा निश्चक्रमा गृहीता तातूर्णम रूपिणी शिरईवलायता। सुशीला अपने पति को आते हुए देखकर पतिम आगत अकर्ण्य सुनकर सुशीला उनकी पत्नी बहुत ही हर्ष उल्लास का अनुभव करने लगे। उद्धर्षिता संभ्रम और बहुत आनंद का अनुभव करने लगे। मैंने कहा ना अब जाओ द्वारिका जाओ, कुछ हो जाएगा। और इस प्रकार से निश्चक्रमा वो अपने अंतकूप से दौड़ते दौड़ते आ गई। अतुर्णम जल्दी से आ गई। रूपिणी स्त्रिया वो ऐसे लग रही थी मानो कि वो जो है भाग्य की देवी लक्ष्मी को। तो अब सुदामा को थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि भगवान ने उनको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिया। कृष्ण जो है सुदामा का घर को वैकुंठ बना दिया, द्वारिका से भी आलीशान बहुमूल्य विलक्षणमय सुंदर बना दिया। और उनके साथ बहुत सारे घर के देखभाल के लिए, पालन के लिए बहुत सुंदर सुंदर दास और दासियां भी रख दी। विश्वनाथ ठाकुर इस पर और थोड़ा जो है रोशनी देते हैं। कहते हैं कि उस रात को सुदामा जो कि गरीब था, वो सोच रहा था कि उनकी पत्नी जो है अब वो कुटिया में जिसका छत फटा हुआ है उसके नीचे सोई हुई होगी और ठंड के मारे कांपती होगी। पर भगवान का ऐसे कृपा हुआ कि सुबह जब उठी तो उन्होंने देखा कि घर अचानक बदल गया। जैसे कहते ना जादू हो गया, छूमंतर हो गया, या सपना सच हो गया, या सपना ही इतना सच हो गया कि ये जो सपना जो है अपना हो गया। वो भी कुछ समय के लिए भ्रमित हो गई। फिर वो समझ गई भगवान जो है उनके पति को अपना वैभव आलीशान जो है ऐश्वर्य प्रदान किए हैं। अब उनके पति जरूर कृष्ण को दर्शन करके लौटते होंगे और तभी से वो अपनी तैयारी कर रही थी। इसीलिए वो संभ्रमित हुए, बहुत आनंदित हुए अपने पति को देखकर। पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा, इस प्रकार से वो पतिव्रता सुशीला जो है, जो अपने पति को ही स्वामी मान रही थी, उनके सेवा में लगे थे। उन्होंने ये कभी नहीं चाहा कि इतना बड़ा ये सब हो, बस उनके पति का सेवा अच्छा हो, इस भाव से कहा कि जाओ द्वारिकानाथ से मिलो। हाँ, पति को देखे प्रेम उत्कंठ आश्रुलोचना, उनके हृदय में अपार प्रेम जागृत होने लगा और उनके पति का दर्शन करते उनके आंखों में आंसू आ गया। और ये आंसू जो है प्रेम का आंसू है। दो प्रकार का आंसू होता है, एक होता है नकारात्मक भावनाओं के द्वारा आंखों में आंसू जो आता है वो जो है बहुत गर्म होता है, और जो है सकारात्मक प्रेम के भाव से जो आंसू आता है वो जो होता है बहुत ठंडा होता है। हाँ, बहुत ठंडा होता है। मिलित क्षियामानाधुद्या, इस प्रकार से जो है वे अपने आंखों को फिर दोनों पलकों को बंद कर दिया और झुकने लगी, प्रणाम करने लगी, पंचांग प्रणाम करने लगी। स्त्रियों को पंचांग प्रणाम, पुरुषों को अष्टांग। अष्टांग यानी कि हाथ, फिर दो हाथ के एड़ियाँ, फिर सर, छाती, फिर पाँव,
ये 8 अंग जो है जमीन में लगने थे उसको अष्ट अंग प्रणाम कहते हैं। हाथ 2 हो गया, छाती और सर 2 हो गया, 4 घुटने और पाँव के जो है पंजे, ये जब लग जाते हैं तो अष्टांग प्रणाम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से और पंचांग प्रणाम करके मनसा परिशाशवे, और हृदय में ही उनके पति को जो है आलिंगन कर रही थी। इस प्रकार से वो पतिव्रता स्त्री जो है अब बहुत आनंद का अनुभव कर रही थी। पतिं वीक्षया विस्फुरयन्ति इस प्रकार से अपने पति को देखकर देवीं व्यामनिकीं एवा, वो ऐसे लग रही थी कि वो भाग्य की देवी लक्ष्मी है और उनके पीछे पीछे जो है दासी, यानी कि वे तारों के बीच में चंद्रमा जैसे लगी। दासी नाम कांतिना मध्य भांतिं च विस्मिता, तो विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं। सुदामा अभी तक पहचान नहीं पा रहे ये स्त्री कौन है, और भगवान ने सुदामा पे कृपा ऐसा किया कि उनको जो है पहले जैसे ही फटा हुआ धोती और चद्दर और जो है वो पतला सा उसका शरीर था वैसे रखा, ताकि जब वो पोरबंदर पहुंचेंगे तो उनके पत्नी ये तो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाएगा, पर ऐसा ना हो कि सुदामा भी बहुत देवता जैसे लगने लगे और उनके पत्नी भी उनको पहचान ना पाए। तो भगवान का कृपा ऐसा है कि भगवान ने सुदामा को कुछ दिया नहीं ताकि उनकी पत्नी उनको पहचान ले। इसलिए प्रीत स्वयं तया युक्त, अब प्रविष्टो निज मंदिरम मणिस्तंभ असतोपेतां महेंद्र भवनं यता। तो बड़े आनंदित हो गए, उनको पता लगा ये उनका ही कृपा है। किसका? कृष्ण का। कहते ना जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ये सुदामा का चरित्र को सुनकर सबके हृदय में यही भाव होगा, कब 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 भगवान हमारे पर ऐसे कृपा करेंगे, छप्पर फाड़ेंगे। तो करेंगे करेंगे करेंगे, कब नहीं, कब जब 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 हम सुदामा जैसे भक्ति करेंगे या उसके भी जैसे थोड़ा सा भक्ति करेंगे, या प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जो भक्त हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा ईमानदारी से अगर हम जो है भक्ति करें तो सुदामा से भी ज़्यादा कृपा हो जाएगा। जैसे हम बताते हैं 4 घंटे 48 मिनट सुबह 4:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक अगर आप भगवान प्रभुपाद जी को दे देंगे अपने दिन के 4 घंटे 48 मिनट जो है प्रभुपाद जी को देंगे, प्रभुपाद जी आपको सुदामा से भी ज़्यादा, वैकुंठ से ज़्यादा गोलोक का जो है संपदा देंगे, कृष्ण प्रेम देंगे, जो आप चाहे वो दे देंगे प्रभुपाद। पर आप दीजिए 4 घंटे 48 मिनट दिन का। तो इस प्रकार से वो देख रहे थे अंदर आकर कि अरे ये इतने सारे स्तंभ
और एक एक स्तंभ मणि रत्नों से जड़ित। ये तो इंद्र से भी वैभवशाली लग रहा है। महाइंद्र वो सोच रहे थे, पहले अपनी पत्नी को देख गए, ये कौन देवता का पत्नी है, ये अप्सरा कौन है जो मेरे नज़दीक आ रही है, मैं तुच्छ नगण्य जीवात्मा हूँ। तो जो दासी थे वो बोले आपकी पत्नी है। उसी वक्त कहते हैं कि सुदामा का शरीर भी सुंदर हो गया और जवान हो गया, और सुंदर कपड़े ठक करके उनके शरीर में भी आ गया। ये कैसे पता लगता है? तो विश्वनाथ चक्री कहते हैं प्रीतः यह शब्द से संबोधित होता है कि उनके शरीर में भी परिवर्तन आ गया, उनके कपड़ों में भी परिवर्तन आ गया। विष्णु सहस्त्र नाम जो कि महाभारत में विष्णु पितामह उच्चारण करते हैं, वहां पर सुदामा का भी वर्णन आता है इस प्रकार से, श्री दामरंक भक्त अर्थ भूमि अनित्रे अनि इत इंद्र वैभवम। भगवान विष्णु वो हैं जो कि इंद्र का जो वैभव है पृथ्वी में अपने मित्र सुदामा या श्रीदामा को प्रदान किए। ये विष्णु सहस्त्र नाम में आने वाला जो है एक पद है। इस प्रकार से सुदामा का जो चरित्र है बदल। सुदामा दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, कहते हैं ब्राह्मण गरीब होते हैं और एक प्रकार का ब्राह्मण अमीर होते हैं। एक प्रकार का ब्राह्मण जो कि भृगु मुनि के श्राप जो कि लक्ष्मी माता ने दिया है, जब भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारा तो लक्ष्मी देव ने श्राप दिया। तो एक ब्राह्मणों का वंश जो है वो हमेशा गरीब होते हैं, और वहीं पर एक और ब्राह्मण का वंश आता है जो कि रुक्मणी की कृपा से हमेशा अमीर होते हैं। वो जो कि रुक्मणी के घर से पत्रिका लेकर, महल से पत्रिका लेकर जो द्वारिका गए थे, वो ब्राह्मण जो है रुक्मणी का कृपा प्राप्त करके उससे जो वंश निकलते हैं वो हमेशा अमीर होते हैं। इसी प्रकार से सुदामा जो था वो भृगु मुनि की कृपा श्राप, भृगु मुनि को जो श्राप मिला उस वंश में होने के कारण वह गरीब था, और द्वारिका जाने से रुक्मणी का कृपा प्राप्त किया चूड़ा इत्यादि धान देकर, तो वो रुक्मणी की कृपा से अमीर बन गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसी तात्पर्य में कि हमको भी अगर लक्ष्मी का कृपा चाहिए, रुक्मणी का कृपा चाहिए, धन का वैभव चाहिए, तो विष्णु को जिस प्रकार से सुदामा ने तांदुल खिलाया, उसी प्रकार से भगवान को आप सुंदर सुंदर भोग अर्पण करो। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आप शाक प्रदान करो। शाक यानी कि पत्ते का, अभी तो चतुर्मास में नहीं लेना चाहिए, पर बाकी समय पर भगवान को भोग लगा सकते हैं, पर हम नहीं ले सकते। तो भगवान को अच्छा भोग अर्पण करो, तब लक्ष्मी का कृपा आपके जीवन में होगा, आपके घर में होगा। तो अच्छा भोग लगाने से हर गृहस्थ को अच्छा भोग भगवान को अर्पण, अच्छा थाली होना चाहिए, कटोरी होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, अच्छा भोग लगाइए भगवान को, और क्या है, लक्ष्मी का कृपा प्राप्त कीजिए। लक्ष्मी उस घर में आएगी, जरूर आएगी। पेया फेन निभे साया धंत रुक्मा परिचादहा
पर्यांका हेमदान दानी चामर व्याजा नानी चा। इस प्रकार से सुदामा का घर में दूध से भी सफ़ेद और फेन से भी कोमल जो है सैया पलंग, जो कि द्वारिका में भी नहीं पाया गया था, उससे भी जो है कोमल जो पलंग दिखाई पड़ रहे थे। और उनके जो पलंग है वो हाथी के दांत से बना हुआ जो है दंत वैभवशाली, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और उसमें सोने का जो है सुंदर जो है कारीगर किया गया है। और उनके पलंग के जो पाँव हैं उसका वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि वो सोने के बने हुए हैं और सुंदर चामर इत्यादि से जो है कि पंखे जो है अपने आप जो है मन के इच्छा से कभी चलती है तो कभी रुक जाती है। आसनानी चाहे मानी, बहुत सुंदर सुंदर आसन हैं बैठने वाले। और वो कैसे हैं? हे मायानी सोने के मृदु पस्तरा नानी च मुक्ताधाम विलंबिनी वीतानानी द्युमंती च। इस प्रकार से जो है बहुत कोमल जो है पलंग और आसन बहुत ही कोमल है, मृदु और सुंदर सुंदर उपस्त्राणानी, और कमर को और सर को आराम देने के लिए बहुत सुंदर सुंदर तकिया जैसे थे। मुक्तादाम विलंबनी, और सुंदर सुंदर जो है सोने का जो है सोने के रत्नों का जो है मुक्त मोतियों का जो है कर्टन बनाए थे ऐसे, और वो लटक रहे थे। और सुंदर सुंदर ध्वनि भी आ रहा था। स्वच्छा स्फटिक कूदेषु महामर्कटेषु च रत्नदीपं व्रजमानां लालानां रत्न संयुता। स्वर्ग को फीका कर दिया, वैकुंठ को भी पीछे छोड़ दिया, इतना वैभव भगवान ने दिया। बहुत साफ सुथरा स्फटिक, हाँ रत्न कांच के जैसे दिखते हैं पर बहुत ही सुंदर। और दीवार जो है मरकटेशु, मरकट मणि जो होता है हाथी के सर पे जो मणि आता है या बंदर के सर पे, वो हाथी या वो बंदर जो कभी स्पर्श नहीं करता है स्त्री को, तो उनके ब्रह्मचर्य पालन से एक तेज से एक मणि आता है। ये बहुत ही दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, पर वो जब प्रकट होता है तो बहुत सुंदर रहता है। उससे बना हुआ दीवार रत्न से जो है, रत्न के दीप उन महलों में छा गया था। और ब्रजानानम लालनम, और इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर आभूषण से युक्त वहाँ पे दासियां भी उपस्थित थे। विलोकया ब्राह्मणा तत्र, इस प्रकार से सब कुछ देखकर वो ब्राह्मण समृद्धि सर्व संपदा, ये समृद्धि और संपत्ति को देखकर, अपने जीवन के इस समृद्धि को देखकर, सर्व संपदा को देखकर, तर्कयमाश निर्विग्रह, वो सोचने लगे और मंथन करने लगे। हाँ,
और ये सब होते हुए भी उनके हृदय में थोड़ा सा भी जो है ऐसा नहीं हुआ कि चल बस अभी मैं बहुत अमीर हो गया, सब कुछ मिल गया, तो खुशियों के मारे में मार कर वो एक प्रकार से पागल नहीं हुए। जैसे जैसे कभी कोई खिलाड़ी दौड़ लगाता है और ओलंपिक्स में फर्स्ट आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, इसके खुशियों का कोई सीमा नहीं रहता है। वो या एक व्यक्ति पढ़ाई करके करके फर्स्ट आ जाए तो बहुत खुश हो जाए। एक्टर को ऑस्कर अवार्ड मिलता है, तो गायक को जो है ग्रैमी अवार्ड मिल जाता है। तो वो एक भौतिक संपदा मिलने से एक प्रकार की भौतिकवादी लोगों को इतना या घमंड आ जाता है, सुख आता है और बोलते हैं कि मैं अब दुनिया को पीछे छोड़ दिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, अब मेरे जैसे कोई नहीं है। पर एक घमंड और एक ये आ जाता है। पर सुदामा के हृदय में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये भौतिक संपदा नहीं, ये माया का कृपा नहीं है, भगवान का कृपा। भगवान का जब कृपा होता है, धन भी आए, ऐश्वर्य भी आए, फिर भी उनका मन भगवान से हटेगा नहीं, उनके अंदर जो विनम्रता है वो छूटेगा नहीं। स्वासमृद्धिम है हुतिकम, ये अपार धन संपत्ति जो कि अचानक उनको मिल गया, इससे वो विचलित नहीं हुए। इस प्रकार से अब सुदामा सोचने लगे, मैं तो हमेशा से गरीब था, और अचानक से इतना धन आना, और वो भी अभाग्यशाली व्यक्ति को, वो मेरे प्रयास से संभव नहीं है। ये केवल और केवल जो है भगवान के जो है कि अहेतु की कृपा से वो वैभव जो है मुझे प्राप्त हुआ, उनके कृपा दृष्टि से ये सब प्राप्त हुआ। नूनम वातायतान मम दुर्भागस्य शाश्वत दरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभूतेरवलोकतो अन्यो न एवा उपपद्येता यद उत्तम अस्य। यदों में सबसे उत्तम यदों उत्तम अस्य, यदों के श्रेष्ठ, वो भगवान की कृपा दृष्टि से ये सब संभव हुआ। अवलोकतः अन्य, महाविवेतु, वो भगवान जो कि सारे विभूति के गण हैं, उनके कृपा कटाक्ष से ये सब संभव हुआ। तो इस प्रकार से सुदामा रातों रात जो है, दिन दुगनी रात चौगनी ने बहुत उन्नति कर लिया। और इस प्रकार का वैभव वास्तव में सब लोग चाहते हैं, और भगवान सबको देना भी चाहते हैं और उससे भी ज़्यादा देना चाहते हैं। पर शर्त यह है थोड़ा सा भक्ति करें। और प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जो भक्त हैं वो केवल इतना जीवन हमने माया को दिया, केवल एक जीवन भगवान को दे दें। और दिन के 24 घंटे में जो भक्त भगवान को, प्रभुपाद जी को अपने जीवन अर्पण किए, वो दिन के 24 घंटे में 4 घंटे 48 मिनट अगर कड़ाई से प्रातःकाल का मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह का जो है कार्यक्रम करें, तो प्रभुपाद जी उनको इससे भी ज़्यादा वैभवशाली धन इत्यादि देंगे। बस हमें इसे ऐसे करने से कोई रोक नहीं रहा है। दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि जीव को भगवान से मिलने से रोक सके, ऐसा ताकत नहीं है। क्योंकि भगवान से मिलने के लिए ही हम सब बने हैं, भगवान से प्रेम करने के लिए ही हम सब बने हैं, भगवान से संबंध रखने के लिए हम सब बने हैं। क्योंकि हम भगवान के थे, हैं और रहेंगे। इसलिए दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि जीव को भगवान से मिलने से रोक सके। अगर कोई रोक रहा है तो हम अपने आप को रोक रहे हैं। बाकी हम थोड़ा सा जो है इच्छा करें, बाकी भगवान जो है छप्पड़ फाड़ के कृपा करेंगे, जैसे सुदामा के ऊपर किया। हम अपने आप को भगवान की कृपा से वंचित रखें। थोड़ा सा अगर हम प्रभुपाद जी के और कदम लें, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ें, 4 घंटा 48 मिनट दिन के प्रभुपाद जी को दे दें, बाकी अपार संपदा कृष्ण का हमारे को प्रभुपाद जी दिलाएंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हम सब कटिबद्ध हैं कि अपने जीवन को प्रभुपाद जी को समर्पित करके दिन का 4 घंटे 48 मिनट जो है सुबह 4:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक प्रभुपाद जी को अर्पण करते हैं, ताकि हमारे ऊपर भी भगवान का कृपा हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्ण। सबको खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।